बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। और सामाजिक विज्ञान में जो आपकी 3 पुस्तकें हैं, एक भूगोल से संबंधित है, एक इतिहास से। और इस वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान का आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 लेके आए हैं और इसका अंतिम अध्याय लेके आए। और आपको ये भी बताते हैं कि इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज अध्याय 8। कौन सा अध्याय देखेंगे? अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम क्या है? बाजार में एक कमीज। क्या है अध्याय 8 का नाम? बाजार में एक कमीज। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 1 पढ़िए। कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न में क्या कहा है? कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप उत्तर में बता देंगे। बहुत सरल उत्तर है इसका कि कपास के फल, जो कपास का फल होता है जिसमें रुई भरी होती है, उसे क्या कहते हैं? डोडे कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडे कहते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? मुनाफा शब्द का क्या आशय है? आप मुनाफा शब्द सुनते से ही आपको समझ आना चाहिए कि मुनाफा यानी क्या होता है? फ़ायदा, लाभ। जो है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, बेचने के बाद जो हमें फ़ायदा मिलता है या लाभ होता है, वह क्या कहलाता है? मुनाफा कहलाता है। देखिए, हमने इसका उत्तर क्या बताया? मुनाफा शब्द का क्या आशय है? तो उत्तर बताएं, जो आमदनी हुई है, जो हमें आमदनी हुई, उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि हमने गेहूँ बेचे, गेहूँ बेचने के बाद हमारी जितनी लागत है और जो व्यय है, वो पूरा व्यय निकालने के बाद जो राशि बचती है वह क्या कहलाती है? मुनाफा कहलाती है। तो आपको हमने क्या बताया यहाँ पे? जो आमदनी हुई है, जो आमदनी हमको प्राप्त हुई, हमने किसी वस्तु को बेचने के बाद जो आमदनी हमें प्राप्त हुई, उसमें से सारे खर्चों को क्या कि जितने भी खर्चे थे उन्हें काट दिए, यानी घटा दिए। घटा देने के बाद बचने वाली राशि क्या कहलाती है? मुनाफा कहलाती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। स्वप्ना को अपनी रुई, प्रश्न क्या है? स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई? तो देखिए इसका उत्तर, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से कम मूल्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जो स्वप्ना थी उसने स्थानीय व्यापारी को उसकी रुई बेची, उससे उसे क्या हुआ? कम मूल्य प्राप्त हुआ। जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए वह मूल्य कम प्राप्त हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था और उससे वादा किया था कि जब फसल आएगी तो फसल हम आपको ही देंगे। किसको? व्यापारी को। तो व्यापारी ने क्या किया? उसे कम दर पे उसकी जो रुई है उसे खरीदा, इसलिए क्या हुआ? उसे हानि हुई। स्थानीय व्यापारी को बेचने पे इसलिए उसे हानि हुई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। बुनकर क्या काम करते हैं? प्रश्न क्या है? बुनकर क्या काम करते हैं? तो आप उत्तर में बता सकते हैं। बुनकर लोग अपने गाँव में कपड़े तैयार करते हैं। बुनकर लोग क्या करते हैं? अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं। जो व्यापारी लोग रहते हैं उससे बुनकर क्या करते हैं? सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। अब उससे सूत लिए, उसके बाद क्या करते हैं? वो कपड़ा तैयार करते हैं और व्यापारी को तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? बुनकर क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में बता दी कि बुनकर अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं, बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? देखिए, दादन व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न क्या कह रहा है? दादन व्यवस्था को समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दादन व्यवस्था क्या है? देखिए, इसमें कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, कच्चा माल जो होता है उसे प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं। क्या लेते हैं? सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं। देखिए, जो कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं, यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? पढ़िए प्रश्न को। बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं? देखिए, जो बुनकर हैं उनके लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं? आप इसका उत्तर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन
के पृष्ठ क्रमांक 96 में देख सकते हैं। तो देखिए हमने इसका उत्तर क्या बताया है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। जो दादन व्यवस्था है उसमें व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। प्रश्न क्या था, बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं। क्या होता है, जो दादन व्यवस्था थी, दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते थे, तो व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम, जो बुनकर क्या किस पर निर्भर होते थे, व्यापारियों पर निर्भर थे, उनकी निर्भरता को कम करने के लिए और बुनकरों को, जो बुनकर हैं उनको आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई। एक सरकारी संस्था, यहाँ पे सहकारी संस्था है, एक सरकारी संस्था में लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, चलिए प्रश्न को पढ़िए पहले। बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। प्रश्न है, हमें क्या बताना है इस प्रश्न के उत्तर में, कि हमें ये बताना है कि एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है क्या। आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए कि एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। नहीं, एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, चलिए इसका उत्तर देखिए। एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। जो बड़ा बाजार है उसमें जो धनवान और शक्तिशाली लोग हैं वे ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीन है। अब इसका उल्टा चल लीजिए, जो गरीब वर्ग है वो गरीब वर्ग बड़े बाज़ारों में लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कपास मंडी, कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। देखिए कपास की जो यात्रा है, कैसे कपास मंडी में पहुंचा और मंडी से धागा कैसे बना, उसकी जो यात्रा है उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर बताएं। कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। कपास मंडी में व्यापारी क्या करता है, कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीद लेती हैं। अब क्या किया, देखो कपास मंडी में व्यापारी क्या करता है, कपास बेचता है। इस कपास को कौन खरीदते हैं, मिलें खरीद लेती हैं। इसके बाद मिलें कपास से बीज हटा देती हैं। जो कपास रहता है उससे मिलें क्या करती हैं, बीज हटा देती हैं और दबाकर कपास में गट्ठर बनाती हैं। क्या बना लेती हैं, वे गट्ठर बना लेती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। जो गट्ठर बनते हैं उन गट्ठरों को कौन खरीद लेते हैं, सूत काटने की मिलें कपास की गट्ठर खरीद लेती हैं और इसके बाद सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं, फिर ये व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, बुनकरों की क्या क्या समस्याएं, तो हमने उत्तर बताया बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। नंबर 1, बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए किस पे, व्यापारियों पे निर्भर होते हैं। नंबर 1 हो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नंबर 2 में आप क्या बता सकते हैं, व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है। जो व्यापारी होते हैं, जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। और इसका अंतिम पॉइंट में क्या बता सकते हैं, तीसरे पॉइंट में आप, बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती हैं। देखिए जो बाजार होता है उसमें बाजार में लाभ के आधार पर, लाभ तो हो रहा है लेकिन उसके आधार पर कैसे असमानताएं दिखाई देती हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। उत्तर, विदेशी व्यवसायी, जो विदेश की व्यवसायी होते हैं, व्यवसाय करने वाले व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। जो विदेशी व्यवसायी होते हैं वो बाजार में क्या करते हैं, अधिक मुनाफा कमाते हैं। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक, जो वस्त्र का निर्यात करते हैं, का लाभ मध्यम श्रेणी का रहता है।
किसका, जो विदेशी व्यवसायी बाजार में अधिक मुनाफा कमाते हैं उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहता है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और बुनकरों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी और व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस प्रकार बाजार में असमानताएं दिखाई देती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इस प्रश्न 10 के साथ आपका जो सामाजिक विज्ञान का अंतिम अध्याय 8 और सामाजिक विज्ञान का जो पुस्तक, कौन सी पुस्तक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अंतिम अध्याय बाजार में एक कमीज यहाँ पे समाप्त होता है। और इसी प्रकार हमने भूगोल, इतिहास और ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रत्येक 8 ग्रेड के वीडियो बना के हमारे चैनल जो है आइडियल देव क्लासेस में डाले हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 8 बताया गया, अध्याय समझ आया, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।